किन्नरों की महारानी औघड़, अनारकली का रहस्य। लोगों ने संसार में सबकी पूजाएं की हैं, सबको मानते हैं, और मुझसे लोगों ने बोला कि महाराज आप तो हमारी संप्रदाय के सामने बोले इतने नहीं हो। मैंने क्यों? मुझे अच्छे से याद, उन दिनों मैं काठमांडू में था, भूतेश्वरानंद सरस्वती औघड़ के साथ मेरी साधनाएं चल रही थी। शमशान के बगल में एक ऐसा भी शमशान था जहाँ मुर्दे गड़ाए जाते थे। रात को आवाज़ आ रही थी, एक छोटी सी बच्ची जो पैदा ही हुई थी कम से कम 2-4 घंटे पहले, कोई हरे कपड़े में छोड़ के चला गया। महाराज और हम गए, उस बच्ची को उठा के लाए। महाराज ने उसका माथा चूमा, वो तो छोटी सी बच्ची हंसने लगी। महाराज ने बोला इसका नाम तो मैं अनारकली रखूँगा। तो मैंने कहा ठीक है महाराज, इसको पाले कौन? अपन तो औघड़। बोले मैं कहीं इसकी व्यवस्था करूँगा। अब जब कपड़ा हटाया तो देखा कि वो किन्नर लड़की थी, इसलिए माँ बाप उसको छोड़ के चले गए थे। फिर भी महाराज ने बोले कोई बात नहीं, इसको महारानी बनाएंगे हम किन्नरों की, इसको औघड़ों का ज्ञान सिखलाएंगे। धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हुई, महाराज ने उसको भी साधना सिखलाई। इतनी सुंदर कि परमात्मा का नूर थी वो। अगर अनारकली जहाँ से चली जाती थी तो लोग देखते थे इतनी सुंदर किन्नर, लड़के उसको देख के दंग रह जाते थे। पढ़ी लिखी और सुंदरता कारण उसने पूरा औघड़ संप्रदाय का ज्ञान प्राप्त किया। बहुत कम हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि किन्नरों का एक बहुत बड़ा रहस्य है। वो रहस्य ये है, यह भगवान श्री राम जा रहे थे वनवास में, तो मानव, स्त्री, पुरुष और किन्नर सब उनको छोड़ने गए थे। तो महाराज ने, भगवान ने कहा था जाओ सब लौट जाओ, मैं 14 साल के बाद आऊँगा तो तुम यहाँ मिलना। जब 14 साल बाद लौटे तो बाकी तो सब चले गए थे, जो तो स्त्री भी नहीं थे, पुरुष भी नहीं थे, उनको हम किन्नर कहते हैं। पूरे विश्व में है ये, यहाँ नहीं, नॉट ओनली इन दिस कंट्री, दे आर ऑल अरेबियन कंट्री, फॉरेन कंट्री, मुस्लिम कंट्री, इवन इजिप्ट, सऊदी अरेबिया एंड इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट, दे कॉल किन्नर्स। जो ऐसे जेंडर में जो ना स्त्री है ना पुरुष, मेल ना फीमेल। अब भगवान ने जब देखा तो उनको आशीर्वाद दिया, किन्नरों की जब कलयुग आएगा तो तुम्हारा आशीर्वाद रहेगा। जिसके यहाँ तुम गाओगी नाचोगी उसका बहुत उद्धार होगा। जिसको अपने कंगन से इधर से सरी से लगा के सिक्का दे दोगी, यदि उसको सिक्के को संभाल के चांदी की डिब्बी में, सोने की डिब्बी में, स्टील की डिब्बी में रख लेगा, थोड़ा सा सिंदूर और लौंग डाल के बंद करके उसका प्रत्येक दिन का काम तुम करोगी। तो मैंने देखा महाराज ने उसको पढ़ाया लिखाया, और फिर उसको, क्योंकि औघड़ों की दीक्षा दी हुई थी। आज मैं औघड़ों के संबंध में बोलना चाहता, वो तो किन्नर औघड़ थी। बहुत से फ्रॉड औघड़ बन गए हैं, घूम रहे हैं देश विदेश में, धंधा कर रहे हैं। अरे तुम भूल जाते हो कि जिस कपाल क्रिया को हमने की वो शमशान में होती। घर में प्लास्टिक की कपाल की पहन लेने से कोई औघड़ नहीं हो जाता। उसके लिए योग्य गुरु की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारे 5 गुरुओं में भगवान श्री राम औघड़, अभिमानंद सरस्वती औघड़, भूतेश्वरानंद सरस्वती औघड़, जितेंद्रानंद सरस्वती औघड़, जिंदाबाई, नूरमा, ऐसे औघड़ों के आशीर्वाद और सन्ने से बनता है। औघड़ों ने संपत्ति भी इकट्ठी नहीं की होती, वो तो शमशान में रहते। या तो हम देख रहे हैं लोग नाटक कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, तंत्र मंत्र की बात कर रहे हैं, ये सब फॉल्स है। कोई भी औघड़ किसी काम का 1 रुपया नहीं लेता, वो दुआएं करता है परमात्मा से कि आपका काम हो जाए। वो जो मैंने पहने हुए जो कपड़े हैं ना श्रीमान जी, ये भी किसी ने दिए हैं। ये तो एक बालक है, आया है, मेरा वीडियो बना रहा है, इसके बाद मैं कहाँ चला जाऊँगा, मिलूँगा भी नहीं ना। मुझे उनकी चिंता होती है। मैं अनारकली की बात कर रहा था, वो सुंदर औघड़ बनी। पर खुदा का देखिए वास्ता की 24 साल की उम्र में परमात्मा में लीन हो गई। किसी डेथ, जब उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। किन्नरों का वो भी इतिहास बताता हूँ, क्योंकि उनको जब शमशान में गड़ाया जाता है तो वहाँ कोई व्यक्ति नहीं जाता, पर हमारे महाराज और हमको उनने बुलाया, उसके पूरे श्रृंगार किए, उसको दफनाया। वहाँ वे नाचे गाए, मिठाई बांटे, और वो दुआएं करे उस खुदा से, उस परमात्मा से जिसको आप ईश्वर कहते हो, कि संसार में अब इसको जब जन्म हो तो कम से कम स्त्री पुरुष के रूप में हो, किन्नर के रूप में ना हो। क्या उनकी ज़िंदगी है? दूसरे की खुशी में अपनी खुशी बनाते हो। ऐसे लोग संसार में बहुत कम हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते। अरे उनसे तो सीखना चाहिए ना हमारे हिंदुस्तानियों को, विदेशियों को, कि वो कितनी मेहनत करते हैं। औघड़ जो ओरिजिनल हैं वो तंत्र मंत्र की बात नहीं करते। ये तंत्र मंत्र है क्या? तुम्हारे बाप ने सिखलाया तंत्र मंत्र क्या, जिसके तुम बेच रहे हो? ये विद्या नहीं है। यदि तुमने इसका गलत उपयोग किया तो सबसे पहले वो तुमको ही नष्ट करेगा।
वो भगवान शिव की विद्या है, जिसका किसी के साथ बुरा नहीं करता, वो हमेशा अच्छा करता, भले उसका कोई अच्छा करे ना करे, बुरा करे ना करे। उस किन्नर की समाधि पे आज वो काठमांडू के पास है। अब मैं जब भी काठमांडू जाता हूँ, वहाँ के लोग भी जाते हैं, उस समाधि पे फूल चढ़ाते हैं। हम जाते हैं कभी काठमांडू, नेपाल के लोगों से हमारे अच्छे संबंध हैं। वो बोलते हैं महाराज हमारा जब कोई काम नहीं होता तो जुमेरात के दिन, मतलब शुक्रवार गुरुवार के दिन, वहाँ हम फूल चढ़ाते हैं, हमारा काम हो जाता है। वाह रे किन्नर समाज, जिसके लोग कुछ समझे नहीं, उनने संसार के लिए सब कुछ दिया। या अल्लाह।